जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस जो अपन 5वां देखने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प मिलेगा। जितनी भी एसएससी की एग्ज़ाम होती है, उन्हीं प्रैक्टिस सेट से अपन के क्वेश्चन लिए गए हैं और जो प्रैक्टिस हमने जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रैक्टिस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट ही है और यूआईएमपी ही है क्वेश्चन। चलिए अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन है देखते हैं। दोस्तों देखते हैं जैसे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यूँ पूछा है ना? चुनिए यूँ पूछा है, ठीक है? ठीक है, यानी कि 12.5 दिया गया है और जैसे अनुपात दिया गया है और 6.25 दिया गया है और ये समानुपात दिया गया है, ठीक है? समानुपात दिया गया है और 7 दिया गया है और ये अनुपात दिया गया है, ठीक है? यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यानी कि समानुपात या समानुपात और ये अनुपात, ठीक है? यानी कि इसको अपन देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे? यानी कि 12.5 को क्या करेंगे कि 6.25 आ जाए, ठीक है? 6.25 आ जाए, इनके बीच रिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि अगर ये अपन सोचा जाए, ठीक है, यहाँ पे सोचा जाए यानी कि ये सोचते हैं कि यानी कि ये 125 यानी कि वर्ग तो होता है, 5 का वर्ग होता है, ठीक है? ये 5 का वर्ग होता है, ठीक है? 5 का वर्ग होता है, यानी कि ये पॉइंट लगा दिया, ये 5 का घन होता है, सॉरी है ना 5 का घन होता है, ठीक है? उसी प्रकार ये किसका घन होता है यानी कि 625 यानी कि 625 ये भी एक वर्ग होता है यानी कि 25 का वर्ग या 25 का वर्ग होता है, ठीक है? यानी कि 25 का वर्ग होता है, ठीक है? यानी कि 25 का ये वर्ग होता है, ठीक है? यानी कि 25 का वर्ग होता है। उसी प्रकार 7 अगर पॉइंट लगा देंगे यानी कि एक संख्या को ये एक संख्या छोड़ा है, यहाँ पे 2 संख्या छोड़ दिया, यहाँ पे 1 संख्या छोड़ा, ठीक है? यानी कि यहाँ अगर 625 यानी अगला भी देख लेंगे, उसी प्रकार देख लेंगे यानी 7 का घन देखते हैं। 7 का घन देखते हैं तो यहाँ पे ये 343 होता है, ठीक है दोस्तों? 343 होता है यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगना चाहिए यानी कि ऑप्शन में नहीं है यानी कि दूसरी तरीक़ा से लगाना पड़ेगा। लॉजिक को समझना है दोस्तों, लॉजिक को समझना है। चलो दूसरी तरीक़ा से देखते हैं इसको। देखते हैं जैसे कि अपन जैसे अगर 5 का घन लिखते हैं, जैसे 5 का घन तो देख लिया, अभी इसको गुणा करते हैं। अगर 5 में गुणा करते हैं, अगर यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं, ठीक है? यानी कि 125 जैसे कि जहाँ 12.5 में गुणा करते हैं, ठीक है? 12.5 में गुणा करते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? यानी कि यहाँ ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 12.5 में गुणा करेंगे तो 6.25 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 625 आ जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार अपने को यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 5 का गुणा करते हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं, यानी कि 35 7 पइये 35 यानी कि एक यानी कि पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पे अगर 12.5 में गुणा करते हैं 625 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे भी ये पॉइंट है, यानी कि कौन-सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों? यानी कि इसका गुणा करा मैंने 12.5 का गुणा करा, 12.5 का गुणा करा तो 625 आ जाएगा, 5 है ना? 12.5 में 5 का गुणा करा तो 625 आया। उसी प्रकार यहाँ यहाँ पे देखना है 7 का गुणा 5 में करा, यानी कि 35 आ गया, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है? यानी कि 35 प्राप्त हो गया, ठीक है? यानी कि यही वाला 3.5 यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दूसरा दिया गया है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है। अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? यानी कि दूसरा क्वेश्चन जिसमें एक पद है, रिक्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो कि अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है? अनुक्रम को पूरा करेगा। जैसे 19 दिया गया, 19 से 9 दिया गया है और 9 से 28 दिया गया है और 28 से 37 दिया गया है, उसी प्रकार 65 दिया गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है? यहाँ इनके बीच अगर अंतर देखा जाए, ठीक है? अंतर देखा जाए, अगर अंतर देखते हैं यानी कि 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ 10 माइनस हो जाएगी, यहाँ पे अगला क्या माइनस होएगा यानी कि 9 यानी कि बहुत अंतर जाएगा, यानी कि यहाँ पे 19 का माइनस है हो जाएगा, 19 माइनस हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं होएगा, ठीक है? यानी कि इसको लॉजिक को समझो, है ना? ऐसा नहीं करा है ना दोस्तों? इसको लॉजिक को समझो, यानी कि अगर इसको देखा जाए, यानी कि इसको देखते हैं जैसे कि अगर अपन 19 और 9 को जोड़ते हैं, ठीक है? 19 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या 19 और 9 को प्लस करते हैं, यानी कि 28 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 9 और 9 कितने होते हैं? ये 8 होते हैं, ठीक है? 8 है ना? एक हासिल आया और ये हासिल आया, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये 28 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 9 और कितने जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं, यानी कि ये 37 प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है? यानी कि 9 और 28 जोड़ते हैं, ठीक है? यानी कि 9 और 28 अगर जोड़ें, 9 प्लस 28 ठीक है? यानी कि जोड़ जोड़ के देख लेते हैं, यानी कि ये प्राप्त हो जाना चाहिए।
फिर 9 कितना होता है यानी कि यहाँ 1 डाला है ना, यहाँ 2 यहाँ पे अगर यहाँ 37 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ 37 प्राप्त हो गया, ठीक है? यानी कि जोड़ते हैं 37 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार अगली संख्या भी ऐसे की ऐसे जोड़ रखी है, यानी कि अपना को यहाँ पे इसको जोड़ देना है, ठीक है? यानी 37 और 65 को जोड़ देना है कि यहाँ संख्या जो आ जाएगी वो जो आ जाएगी यानी कि प्लस कर रखा है, ठीक है? यानी कि ये पता कर लिया कि यहाँ यहाँ पे ये संख्या आएगी, ठीक है? यानी कि 37 को अगर जोड़ेंगे 37 प्लस प्लस 65 ठीक है? यहाँ 65 जोड़ते हैं, ठीक है? यानी कि प्राप्त यानी कि इसको प्लस करते हैं, यानी कि 2 आया, ठीक है? 12 का 2 हासिल आया 1, 1 ना फिर यहाँ 3 ना 3 यहाँ 3 और 6 कितना होता है? 3 और 6 कितने होते हैं? 9, 9 और 1 10 यानी कि 102 आ गया, ठीक है? 102 आ गया, यानी कि 102 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला इसका सी वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, जैसे कि उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक क्या बोला है कि इस शब्द का इस से कनेक्ट है, इस शब्द का इस से, जैसे रविवार से गुरुवार से, तो बुधवार से क्या संबंध है? ठीक है, यानी कि इसका बताना है, ठीक है? यानी कि रविवार से गुरुवार से बताना है, ठीक है? यानी कि इनको प्लस करते हैं, ठीक? यहाँ पे प्लस यानी कि रविवार से गुरुवार पे गए, यानी कि क्या यहाँ पे अगर इन्हीं गिनते हैं, यानी कि सोमवार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है? यानी कि 4 प्लस हुआ है, ठीक है? यानी कि 4 प्लस हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार इसमें से भी अगर प्लस करते हैं, ठीक है? यहाँ प्लस करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि यहाँ पे रविवार, है ना? ये रविवार, ठीक है? यहाँ पे ये रविवार आ जाएगा, ठीक है? ये रविवार, है ना? यानी कि यही लॉजिक लगाया, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हुआ था, यहाँ पे भी 4 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? 4 प्लस करना पड़ेगा, ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ये ऑप्शन में मैच कर रहा है तो राइट मारो, यानी कि ये रविवार करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये चौथा क्वेश्चन है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में और रेलवे में एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया है, ठीक है? यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में ले रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, है ना? कीजिए, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है? यानी कि 8 दिए गए विषम संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर अपनों को घन और वर्ग याद होना अनिवार्य है ना? इसमें ये नहीं कि ये विषम संख्या ना कि पहचानना जल्द दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि ये 2 का घन होता है, ठीक? ये 2 का घन होता है, यानी कि 2 का घन होता है, ठीक है? उसी प्रकार ये 3 का घन होता है, ठीक है? ये 3 का घन होता है, उसी प्रकार ये क्या होता है? यानी कि ये 6 का घन होता है, ठीक है? ये 6 का घन होता है, उसी प्रकार ये 7 का वर्ग होता है, ठीक है? ये 7 का वर्ग होता है, यानी कि विषम अलग कौन है? यानी कि ये सी वाला अलग है, ठीक है? यानी कि ये सी वाला इसका अलग है, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। सॉल्व करने पे ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ठीक जैसा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, ठीक है? 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। उस वेनारक का चयन करें, है ना? उस वेनारक का चयन करें जो कि निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है? यानी कि पेड़ दिया गया है, शाखा दिया गया है, फिर जड़ दिए गए, यानी कि इसका संबंध अपने को जैसा कि इनका संबंध है, यानी कि इसका संबंध बताना है, यानी कि पेड़ का संबंध शाखा से है, तो उसी प्रकार जड़ का संबंध शाखा से, जैसे शाखाएँ से जड़ का संबंध है ना? यानी कि ये संबंध बताना है, एक-एक को डायग्राम बनाते हुए इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि इसका संबंध है, जैसे कि अपन इसको देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, यानी कि पेड़ और शाखाएँ से संबंध है या नहीं है? ठीक है, यानी कि देखते हैं। जैसे कि पेड़, अपने को पेड़ दिया गया है, यानी कि ये अगर पेड़ है, ठीक है? यानी कि ये पेड़ बना दिया, ठीक है? ये पेड़ है। उसी प्रकार ठीक है, यानी कि अगर यहाँ यहाँ पे शाखाएँ तो इसके अंदर ही आएगी, यानी कि पेड़ और शाखाएँ से मतलब संबंध है, यानी कि पेड़ शाखाएँ से संबंध है, ठीक है? यानी कि ये अंदर आएगा, ठीक है? ये फिर जैसे कि शाखाएँ अंदर आती है, ठीक है? उसी प्रकार ये जड़ भी यानी कि पेड़ की ही रहती है, यानी कि शाखाएँ से संबंधित यहाँ पे भी इसका संबंध होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी है, ठीक है? यानी कि इसका भी संबंध है शाखाएँ से भी, यानी कि ये भी अंदर आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ऐसा डायग्राम कहाँ पे मैच कर रहा है? यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला इसका बी वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से है क्वेश्चन, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, जैसे कि छठा क्वेश्चन है, यदि ए एक्स ई बराबर 120 लिखा तो उसी कोड भाषा में एफ ई ई
ई बराबर क्या होगा, ठीक है? देखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि ये 120 कैसा आया, ठीक है? 120 कैसा आया, यानी कि 120 कैसा है, यानी कि इन्हीं एलिमेंट के अंक कर लेते हैं, लेटर के अंक कर लेते हैं। जैसे कि 1 लिखा है, ठीक है? यहाँ पे 24 लिखा है, ठीक है? 24 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, यानी कि 125 आया, यानी कि पहले तो अपन को गुणा करके देख लेते हैं, यानी कि 120 कैसा आया, ठीक है? यानी कि 120 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? गुणा करके ही देख लेते हैं इसको, यानी कि 120 बड़ी संख्या है, तो यानी कि गुणा करके तो देख लेते हैं, यानी कि 24 में 1 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये लॉजिक लग रही है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 6 का गुणा करते हैं और यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं, यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं, ठीक है? यहाँ पे 6 पंजे 30, ठीक है? 6 पंजे 30 हो गया, 30 में 5 का गुणा करेंगे, ठीक है? यानी कि 30 में 5 का गुणा करेंगे, यानी कि 150, ठीक है? 150 प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ये लॉजिक से अपन सोल्व कर पाएँगे, यानी कि ये 150 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ये लॉजिक सही लग गए, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि ये भी एसएससी, जीडी और रेलवे में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछते ही है, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है? ये रक्त संबंध से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वो छठा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? ये 7वां क्वेश्चन भी समझा देंगे, ठीक है? चलिए अपन समझते हैं इसी क्वेश्चन को, जैसे समझते हैं, जैसे कि ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है और डी है ना बी की भाई, जैसे बी का भाई है, एन सी की बहन है, ठीक है? और बी एन से किस प्रकार संबंध है, ये पूछा है, किस प्रकार संबंध है, ठीक है? इसका डायग्राम पढ़ते हुए बनाएँगे, एक-एक को स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ते हुए बनाएँगे, ठीक है? यानी कि ए बी का पिता है, ठीक है? जो कि है, चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम, है ना? डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि जैसे बी का पिता कौन? बी का पिता ए है, जैसे ये बी बना दिया, ठीक? यानी कि हिल गया, है ना? ये बी का पिता, कौन? ये बी का पिता है, कौन? ये ए है, ठीक है? यानी कि बी का पिता, ये बी का पिता है, यानी कि प्लस, ठीक है? यानी कि पिता लिख देते हैं, ठीक है? ये पिता लिख दिया। उसी प्रकार देखते हैं अगला स्टेप देखते हैं कि जैसे बी सी की पुत्री है ना, कि जो बी है ना, सी की पुत्री है, यानी कि सी की पुत्री है, यानी कि सी को यहाँ पे बनाएँगे, ठीक है? यहाँ पे बनाएँगे, यानी कि पुत्री है, यानी कि इसकी पुत्री है, ठीक है? यानी कि इसकी पुत्री है, ये पुत्री है, सी की पुत्री है, बी है ना, ये पुत्री है, ये सी की पुत्री है, ठीक है? यानी कि ये पुत्री है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ होंगी, यानी कि पिता है तो ये हस्बैंड वाइफ तो होंगे, यानी कि ये इसकी पत्नी होगी, यानी कि ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है? यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है? अगले स्टेप की ओर चलते हैं, ठीक है? जैसे कि बी के भाई है ना, डी है ना, जो है ना बी का भाई है, ठीक है? यानी कि डी क्या बोला है कि बी का भाई है, यानी कि बी का भाई कौन है? ये डी है, यानी कि ये डी जैसे कि बी का भाई है, यानी कि बी का भाई है, ठीक है? ये भाई है, ठीक है? उसी प्रकार जैसे एन सी की बहन है, जैसे एन दिया है ना, सी की बहन है, ठीक है? यानी कि सी की बहन है, ठीक है? यानी कि जो एन है, जो सी की बहन है, यानी कि ये बहन है, ठीक है? ठीक है, इसकी बहन है, ठीक है? रिलेशन किससे बताना है अपने को, रिलेशन किससे बताना है, यानी कि किनके बीच बताना है, यानी कि बी और एन से बताना है, बी और एन से बताना है, जैसे कि बी और एन से बताना है, यहाँ से यहाँ तक बताना है, यानी कि एन से यहाँ बताना है, ठीक है? बी का बताना है, ठीक है? यानी कि एन से बताना है, तो ये क्या लगेगा, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ है, तो यानी कि इसकी अगर ये बहन है, यानी कि इसकी बहन है, यानी कि ये यानी कि भाई की लड़की, यानी कि भाई की लड़की इसकी क्या लगेगी, यानी कि भाई की लड़की, यानी कि भतीजी लगेगी इसकी, ठीक है? यानी कि भतीजी लगेगी, यानी कि ये यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि भाई की लड़की को क्या बोलेंगे अपन, भतीजी बोलेंगे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यानी कि ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है? 8वां क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कि चलो क्वेश्चन की जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में प्रतिरूप को पूरा करेगी, है ना? जैसे उत्तर आकृति और प्रश्न आकृति में प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है? यानी कि उत्तर आकृति भी दी गई, प्रश्न आकृति भी दी गई, ठीक है? यानी कि ये 8वां क्वेश्चन है, पर बाय मिस्टेक यहाँ पे 9 लिख दिया गया है, ठीक है? 9वां क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अपने को दिया है, यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ये डायग्राम पूरा करना है अपने को, कौन-सी आकृति ऐसे ही रखेंगे, ये आकृति पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये सब तो हो ही नहीं सकता, है ना? अगला देखते हैं, जैसे कि इसका ये तो छोटा है
है ना? ये छोटा है यानी कि ये यहाँ तक कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ तक कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अपन यहाँ पे देखते ही यहाँ तक कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन-सा है? यानी कि ऐसा ऑप्शन कौन-सा है यहाँ तक कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला तो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी वाला एक ही मिल रहा है, यानी कि ये सी वाला एक ही मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि इस डंडी को मैंने ध्यान से देखा, यहाँ पे कनेक्ट नहीं था, फिर यहाँ पे तो था ही नहीं, फिर यहाँ पे ये एक ही यानी कि यहाँ एरो लगाना था, यानी कि ये वाला भी गलत है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ये 9वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है? ये पासा से बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे पढ़ते हैं, नीचे नीचे एक पासे को 2 स्थितियाँ में दिखाया गया है, ठीक है? दिखाया गया है जब दिल की संकल्प स न मतलब स शकल, है ना? दिल की शकल सबसे ऊपर होगी, है ना? शकल सबसे ऊपर होगी, है ना? शकल, है ना? फिर ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, है ना? सबसे नीचे क्या होगा? यानी कि ये पूछा है कि दिल के विपरीत क्या होगा? यानी कि दिल के विपरीत क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में दिल के विपरीत क्या होगा? यानी कि इसमें कॉमन देखना है, यानी कि कॉमन देखना है, यानी कि ये 2 जैसे कि 2 पासे दिए गए हैं, ठीक है? या 2 घन बनाए गए हैं, ठीक है? यानी कि 2 पासे दिए गए हैं। इनमें कॉमन देखना है, ठीक है? यानी कि कॉमन देखना है। इसमें कॉमन देखते हैं, यानी कि ये वाला, यानी कि ये ब्लैक वाला ये कॉमन है, यानी कि हमेशा के लिए दिल के विपरीत पूछा है, यानी कि दिल के विपरीत यहाँ पे यूँ गया, ठीक है? यूँ गया है, यानी कि घड़ी की दिशा में ये है, तो ये दिल घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे भी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये स्टार बनाया है, ठीक है? स्टार बनाया है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाया है, तो यहाँ ये वाला फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछने लग गए ये क्वेश्चन, है ना? ठीक है? ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत डाउट में डाउट आ जाता है ना, और बहुत डाउट में रहता है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है? ध्यान से पढ़ो तो बहुत बहुत आसानी से समझ में आ गया, और बिल्कुल बिल्कुल भी सरल है, ठीक है? और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ठीक है? चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, जैसे 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने अपने घर में कुछ पालतू पशु पक्षी पाले हुए हैं, ठीक है? पशु और पक्षी पाले हुए हैं। उनमें से करीब-करीब 2 पक्षी हैं, यानी कि करीब-करीब 2 पक्षी हैं, ठीक है? उसी प्रकार 2 बिल्लियाँ पाले हैं, फिर और 2 कुत्ते पाले हैं, ठीक है? ध्यान से पढ़ लिया। फिर उस व्यक्ति के पास कुल कितने पशु पक्षी हैं, ठीक है? यानी कि पढ़ लिया है, यानी कि ऑप्शन में क्या दिया गया है? अपने को 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और 4 दिया गया है और 6 दिया गया है। यानी कि इन्हीं को अपन कुछ मत सोचो, प्लस कर दो, ठीक है? यानी कि इनको प्लस कर दो, है ना? 2 प्लस फिर ये 2 प्लस हुआ, है ना? फिर ये 2 प्लस फिर ये 2 प्लस, ठीक है? यानी कि बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ये राइट मारो, ठीक है? यानी कि ये ये वाला 6 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों? फिर ये अभी तक मेरे चैनल पे नए हो, अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और डावर कलर से ज़रूर जुड़िए, और 10 के आपके सपोर्ट से पूर्ण हो चुके हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। और लाइक का बटन है तो लाइक भी करते जाइए दोस्तों, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये शेयर का बटन है ना, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपको 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, और आपका डाउट अब हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है दोस्तों? और सफलता के लिए किसी किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करना दोस्तों, और बल्कि अपना हर समय को खास बना लो। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं पार्ट 6 में मिलते हैं।